हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम बेरोजगारी पर और जानेंगे बेरोजगारी पर निबंध किस तरह से लिखा है। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए सरल एवं प्रेरणादायक। पहला टॉपिक रहेगा भूमिका। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा बेरोजगारी का अर्थ। देन हम जानेंगे बेरोजगारी के प्रमुख कारण। देन हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेरोजगारी के दुष्परिणाम। नेक्स्ट टॉपिक बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अंत में उपसंहार। किस्मत। आइए शुरुआत करते हैं एक स्लोगन के साथ। किस्मत से नहीं, हुनर से अपनी पहचान बना, भीड़ में भी अलग ही मुकाम बना। आइए शुरुआत करते हैं। भूमिका। पहला टॉपिक रहेगा बेरोजगारी आज भारत की सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक है। हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सीमित रोजगार अवसर और शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों के कारण बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जब कोई व्यक्ति काम करने की क्षमता और इच्छा रखने के बावजूद नौकरी या रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। यह समस्या केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास को प्रभावित करती है। बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ है काम करने में सक्षम व्यक्ति को उचित कार्य न मिलना। यह दो प्रकार की हो सकती है, शिक्षित बेरोजगारी और अशिक्षित बेरोजगारी। आइए जानते हैं शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी ना मिलना। अशिक्षित बेरोजगारी का मतलब मजदूर वर्ग को काम करने के अवसर ना मिलना। आज भारत में शिक्षित बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी के प्रमुख कारण। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं, जैसे बड़ा इस सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके साथ शिक्षा प्रणाली का रोजगार से जुड़ा ना होना भी एक प्रमुख कारण है। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक ज्ञान के बजाय केवल किताबी ज्ञान पर अधिक जोर देती है। आगे लिख सकते हैं हम। उद्योगों की सीमित संख्या, तकनीकी विकास के कारण मशीनों का बढ़ता उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के अवसर की कमी और कृषि पर अधिक निर्भरता भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। इस अलावा भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लागू न होना और स्वरोजगार के प्रति जागरूकता की कमी भी बेरोजगारी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेरोजगारी के प्रकार। आइए जानते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में पढ़े लिखे युवाओं नौकरी से वंचित रहते हैं। मौसमी बेरोजगारी कृषि है, जहां काम केवल कुछ महीनों तक ही उपलब्ध होता है। छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। तकनीकी बेरोजगारी नई तकनीकी स्वचालन, ऑटोमेशन या मशीनों के आने से उत्पन्न होती है, जहां मानवीय श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे श्रमिक अपनी नौकरियां खो देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेरोजगारी के दुष्परिणाम। बेरोजगारी के दुष्परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इससे गरीबी बढ़ती है, अपराधों में वृद्धि होती है और युवाओं में मानसिक तनाव,
अवसाद और हताशा फैलती है। कई बार बेरोजगारी के कारण युवा गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। इससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके अलावा बेरोजगारी देश की आर्थिक प्रगति को धीमा कर देती है। जब युवा वर्ग बेरोजगार रहता है तो उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो पाता। इससे समाज में असंतोष और अशांति का वातावरण बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाना चाहिए। तकनीकी और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, लघु उद्योग और आत्मनिर्भर योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन से बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है कि बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया गया तो यह देश की प्रगति को धीमा कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर बेरोजगारी के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं। समस्याओं को उज्जवल भविष्य प्रदान करें और योजनाओं को भविष्य उज्जवल प्रदान करें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks guys for watching this.